हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे हम आरबीजी ज्वेलर्स और मोतीसन ज्वेलर्स दोनों के बारे में। तो दोस्तों, फ्राइडे को भी आरबीजी ज्वेलर्स के अंदर आपको सर्किट लगता हुआ नजर आया। जरूर 20% का नहीं लगा। क्यों? बिकॉज सर्किट फिल्टर दोस्तों 10% का हो चुका है। जिनको नहीं पता है, रिवाइज हो चुका है इसका भी सर्किट फिल्टर। 10% का सर्किट हमने देखा फ्राइडे के सेशन में, और नो डाउट यहाँ पर एक और बढ़िया तेजी देखने को मिली। पूरा हफ्ता ही हम कह सकते हैं आरबीजी के नाम देखने को मिला, बिकॉज ऑलमोस्ट 57% से ज़्यादा शेयर चला है। एंड जब से दोस्तों ये लिस्ट हुआ है, तब से हम कह सकते हैं जो रिटर्न है ओवरऑल आप खुद नोटिस कर सकते हैं, मोर देन 100%। बेसिकली 100 रुपये का इशू था और आज देखिए 232 रुपये पे आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके पास अलॉटमेंट आया था और जिन्होंने अभी तक होल्ड करके रखा है, नो डाउट एक बहुत अच्छा मुनाफा उनके पास अभी हो रहा होगा, उनको हो रहा होगा। एंड अपने आप में देखिए, ये एक बहुत अजीब सी बात है कि लिस्टिंग पर बिल्कुल पार पे ये लिस्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों के अंदर आपको मोर देन डबल होता हुआ नजर आता है। तो ये अपने आप में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बाकी जो फ्राइडे को हमने वापस से यहाँ पर वॉल्यूम देखी, क्यों? बिकॉज वॉल्यूम देखना इंपॉर्टेंट बात क्यों है? क्योंकि दोस्तों, अगर आप खुद नोटिस करेंगे तो यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग की तरफ स्टॉक जा रहा है, बिकॉज 224 रुपये का इसका दिन का ओपन था, लेकिन लो बना 212 रुपये 5 पैसे का। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों, वहाँ से स्टॉक जो है वो आपको रिकवर करता हुआ नजर आया। एंड फिर दोस्तों, स्टॉक ने अपना सर्किट हिट करा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम हमने उस दिन नोटिस करी, तो जो फ्राइडे को हमने वॉल्यूम देखी, वैसे तो देखिए अगर आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1,05,410 ऑर्डर्स, 1,05,410 ऑर्डर्स आपको नजर आ जाएगा, जो बाइंग साइड पर है, पेंडिंग है क्योंकि एमओ ऑर्डर्स है। 232.15 जो अपर सर्किट है। लेकिन जो उस दिन वॉल्यूम हमने नोटिस करी, वो ऑलमोस्ट थी दोस्तों 51,45,000 शेयर्स की, राइट। तो वॉल्यूम लगातार यहाँ पर आपको बढ़ती हुई नजर आई, क्योंकि देखिए लगातार यहाँ पर अपर सर्किट लग रहा था, तो उस समय वॉल्यूम इतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। बट यहाँ पर उस दिन ठीक ठाक वॉल्यूम आपको देखने को मिला, क्योंकि देखिए छोटा सा ये आईपीओ आया था, ज़्यादा शेयर्स भी नहीं है, एंड डेफिनेटली फ्री फ्लोट भी ज़्यादा उतना नहीं है बाजार के अंदर। लेकिन उसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। अब कंपनी का दोस्तों यहाँ पर मैनेजमेंट का इंटरव्यू किया गया था, एंड कंपनी के मैनेजमेंट ने क्या कहा, कंपनी के एमडी ने क्या कहा, ये आपको मैं दिखाता हूँ। तो अब कंपनी के मैनेजमेंट को देखिए, कंपनी का मैनेजमेंट क्या कह रहा है। We always imagine that in each segment RBZ Jewelers has a headroom of 3 times at least। जी हाँ, ऐसा कंपनी के एमडी हरीत जावेरी की तरफ से कहा गया है। सो उनके द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि जो कंपनी है वो डेफिनेटली एज अ कंपनी वी ऑलवेज इमेजिन दैट in whichever segment we are in, let us first at least we have a headroom of 3 times। यानी कंपनी अपने आप को 3x कर सकती है, ऐसा कंपनी ने कहा है। let us say the retail store is right now doing 135 to 140 crore this year। It might be doing, I would not want to give you the numbers, but the percentage of retail versus the wholesale will remain the same. In that case, if wholesale demand is moving to, let us say 2 times in terms of volume, retail should actually grow at the same pace। ऐसा कंपनी के एमडी ने कहा है। मतलब उन्होंने कहा कि अगर आप होलसेल और रिटेल दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों ऑल सेम रहेंगे। मतलब अगर होलसेल 2 गुना से बढ़ रहा है, इसका मतलब रिटेल के अंदर भी आपको 2 गुना से ही बढ़त देखने को मिलेगी। वहाँ पर एज सच कोई बहुत बड़ा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और उन्होंने कहा कि हम जो भी करेंगे, हमारे पास जो भी सेगमेंट में कारोबार है, हम ऑलमोस्ट 3 टाइम्स अपने आप को वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। कंपनी ने बताया कि देखिए इनके जो फ्यूचर प्लान है कि कंपनी और पैसा आपको रेज करती हुई नजर आएगी। कंपनी ने ये भी साफ साफ कहा है कि डेट टू इक्विटी जो रेशियो है दोस्तों, वो कंपनी डेफिनेटली मेंटेन करके चलेगी अराउंड 1:1 में। यानी ऐसा नहीं है कि डेट टू इक्विटी कंपनी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, यहाँ पर कंपनी ने साफ कहा है। दूसरी बात, कंपनी ने कहा कि द कंपनी जो है ऑलमोस्ट 222.4 टर्न्स टच करती हुई नजर आ सकती है। और उन्होंने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर है, ऑर्गेनाइज रिटेल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हम और लगातार जो गुड्स है वो प्रोक्योर कर रहे हैं फ्रॉम ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर्स, और ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर्स और ऑर्गेनाइज रिटेलर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। जो रिसोर्स है एक्सपांड हो रही है लगातार स्ट्रांगली। नाउ गिवन द टास्क दैट इन अ ईयर they are opening 50 showrooms, 100 showrooms, demand is bound to come to us, wedding demand is robust, India has great population। मतलब ये बात साफ है कि देखिए कोई भी मैनेजमेंट है वो बताएगा ना कि क्या व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है उनका फ्यूचर टर्म को लेकर, करंट डिमांड को लेकर, ये सब बात बताते हैं। एंड राइट, उनके द्वारा भी बात साफ बताई गई कि जो डिमांड है वो डेफिनेटली आएगी। क्यों? बिकॉज इंडिया के पास पॉपुलेशन भी इतनी अच्छी खासी है, और इसलिए लगातार यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है। उनके द्वारा ये साफ साफ कहा गया। और ये भी कहा गया कि 11 से 13 मिलियन वेडिंग्स जो है वो आपको नजर आती है। तो इससे आप खुद समझ सकते हैं कि डिमांड तो साफ साफ है। ऑर्गेनाइज रिटेलर्स 100% एग्रेसिव है, बिकॉज एक डीलिंक है कि दे आर 40% ऑर्गेनाइज रिटेलर्स एंड ओनली 15% ऑफ ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरर्स आर कंपनीज ग्रोइंग बाय वॉल्यूम। ऐसा कंपनी ने कहा है कि हम फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं अगर आप कोई दूसरी कंपनी से कंपेयर करते भी हैं। बाकी इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 2.5% के वॉल्यूम से ग्रो कर रही है, और हम ग्रो कर रहे हैं अराउंड 10 to 15% वॉल्यूम से। और हमारा मानना है कि
हम इससे और ज़्यादा ग्रो करते हुए नजर आएंगे इन द सब्सिक्वेंट 2 years बिकॉज ऑफ द फंड्स कमिंग। मतलब जो कंपनी ने पैसा रेज किया है उसके कारण कंपनी और एक्सपांशन आपको काफ़ी तेज़ी से करती हुई नजर आएगी एंड डेफिनेटली ग्रोथ भी कंपनी की बढ़िया होती हुई नजर आएगी। तो एक बात हम साफ समझ सकते हैं कि दोस्तों अगर कंपनी का मैनेजमेंट पॉजिटिव होता है तो मार्केट्स भी उसको पॉजिटिवली ही लेता है, डेफिनेटली हमने अभी नोटिस किया है। बाकी देखिए हमेशा ये बात ध्यान रखिए, कोई भी शेयर है अगर सिर्फ वन वे रैली दिखाता है ना तो वो शेयर अच्छा नहीं होता है। मैं ये हमेशा कहता हूँ अच्छा इन द सेंस क्या, बिकॉज स्टॉक पे ऐसा क्या हो गया, राइट। ठीक है, मान सकता हूँ कि चलिए आरबीजी में बहुत जगह थी, टेबल पे जगह थी, बढ़ गया शेयर, लेकिन कितना बढ़ सकता है ये अपने आप में क्वेश्चन आपको उठाना चाहिए, राइट। मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि स्टॉक में अगर इस प्रकार की तेज़ी देखने को मिली है तो कम से कम कंपनी जब अपने आंकड़े पेश करे तो वो अच्छे पेश करे। अगर मान लीजिए कंपनी का रिजल्ट आता है और रिजल्ट में दोस्तों कंपनी अच्छा नहीं कर पाती तो फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आज जिस तरीके से कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है और जिस तरीके से कंपनी के मैनेजमेंट के आंसर्स है, ये मान के हम चल सकते हैं कि जो इनके रिजल्ट है वो भी अच्छे ही आने चाहिए। इस प्रकार की आप बिल्कुल पॉसिबिलिटी लगा के चल सकते हैं। तो लेट्स सी होता क्या है। अगला शेयर दोस्तों मोती सन्स, और यहाँ पर भी आपने एक वन वे रैली देखिए। 228.70 पे स्टॉक अब करेंटली ट्रेड कर रहा है, फिर से अपर सर्किट लगा दिया है। 2 दिन याद रखिएगा इसके लगातार 10% के सर्किट लग चुके हैं। तो अगर एक दिन यानी मंडे को अगर और अपर सर्किट लगता है तो ट्यूसडे से इसका सर्किट फिल्टर फिर रिवाइज होगा और फिर कितना सर्किट लिमिट हो जाएगा इसका 5%। ये बात ध्यान रखिएगा कि 5% इसके सर्किट लिमिट हो जाएगी अगर इसने मंडे को भी अपर सर्किट लगा दिया, फिर 5% ये ऊपर या तो 5% नीचे ही जाता हुआ नजर आएगा। बाकी यहाँ पर भी जैसा मैंने बताया आपको तेजी शानदार देखने को मिली है। इस पूरे हफ्ते के अंदर स्टॉक 88% इंक्रीज हुआ है, एक महीने में 120%। यानी जब से लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं इन्वेस्टर्स को सिर्फ रिटर्न और रिटर्न कमा कर दिए हैं और क्या शानदार तेजी देखने को मिली है। बट अब ये बात ध्यान रखिएगा ये काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है और मैं हमेशा मेरा मानना रहता है कि जब इस प्रकार की तेज़ी होती है तो थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स का भी खेल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 101 राइट, 101 का पी इसका जो अपने आप में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑलमोस्ट 250 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप हो चुकी है। और याद रखिए कोई ऐसा खबर निकल कर नहीं आई है जिसके कारण शेयर चल रहे हैं। ये जस्ट आपको मार्केट ड्रिवन है, ना कि कोई कंपनी ने ऐसा हमको बताया कि हाँ इसके कारण स्टॉक जो है वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। इतनी जब तेज़ी होती है तो बहुत बार दोस्तों एक्सचेंजेस आंसर मांग लेते हैं, बट इनसे अभी तक कुछ भी ऐसा कुछ पूछा नहीं गया है। मोस्टली आप पूछ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ये है कि हाँ कंपनी को जितना डिस्क्लोज करना था वो डिस्क्लोज कर चुकी। यहाँ पर भी बात सेम है क्योंकि देखिए वन वे रैली देखने को मिली है तो ज़्यादा इसके ऊपर कुछ कहने को नहीं है, राइट। हमारे पास कुछ ज़्यादा इसकी इन्फॉर्मेट कुछ नहीं है। बाकी हमने यहाँ पर भी एक्जैक्टली सेम देखा। आप खुद नोटिस करिए दोनों शेयर्स के अंदर सेम हुआ है। शुरुआत ऊपर हुई, उसके बाद नीचे चले गए, लेकिन फिर वापस रिकवर करके अपर सर्किट लगा दिया। एक्जैक्टली यहाँ पर भी वही हुआ। 219.90 पे ओपन होता है, 212.15 पे हम कह सकते हैं स्टॉक में लो लगा दिन का एंड उसके बाद सर्किट लगा दिया 228.70 पे। तो यहाँ पर भी उस प्रकार का मूव देखने को मिला है। बट जैसा मैंने कहा कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव अब नज़र नहीं आता है। तो कॉशियस रहिएगा, जिनके पास नहीं है वो तो बिल्कुल फ्रेश बाइंग के ना जाए, सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है बट मेरा व्यू क्लियर है इसके ऊपर कि इन लेवल्स पर मोती सन ज्वेलर्स के अंदर अगर आप खरीदारी करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके लिए हो सकता है कि फ़ायदा सही ना हो या फिर घाटे का सौदा भी हो जाए। इस बात का आपको ध्यान रखना है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैटर क्या करता है, मैटर यही करता है कि हाँ कंपनी का क्या फाइनेंशियल ट्रैक भी उसी प्रकार से ग्रो कर पा रहा है, राइट। अगर वो नहीं कर पाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जिनके पास ऑलरेडी है, जिन लोगों के पास आईपीओ से आया था वो अभी तक होल्ड कर रखा है, ठीक है। आपका जो भी स्टॉप लॉस है बस उसको मेंटेन करके रखिएगा बिकॉज याद रखिए कभी भी गिरावट आएगी तो फिर हो सकता है कि दोस्तों आपको मौका ना मिले निकलने का, अगर आप निकलने की कोशिश करें। बिकॉज मेजरली क्योंकि शेयर अपर सर्किट लगाया है तो जब गिरेगा भी ना तो ये याद रखिएगा लोअर सर्किट लगाएगा। और जिनको नहीं पता है आप लोअर सर्किट में शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं, ये दिक्कत आती है। ऑर्डर्स एग्जीक्यूट नहीं होते हैं और अपर सर्किट में जिनको बाय करना होगा वो बाय भी नहीं कर पाते हैं। तो एज अ रिटेलर अब ज़्यादा कंपनी को जब बढ़ रही है इतनी ज़्यादा तो उसके बाद चेज ना करें, ज़्यादा बेहतर यही है। जिनके पास नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। बाकी क्योंकि लगातार सर्किट लगा रहे हैं तो ज़्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है यहाँ पर। कब जाके सर्किट लगेगा ये तो खुद स्टॉक ही जाने। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। बाकी आप लोगों के टारगेट्स क्या है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक